करता बन पे करता। हाँ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। श्री श्री 108 गाहर महंत श्री रामचंद्र दास जी महाराज का अब निधन हो चुका है और उनके शिष्य खासकर बाबू साहेब की बात करें जो राम किशोर हैं, भालपट्टी के रहने वाले हैं। 1996 से यहाँ पर खुद महंत के द्वारा यहाँ पर रामायण पाठ का जो कार्यक्रम शुरुआत हुआ वो आज तक चलता आ रहा है और यह भव्य कार्यक्रम यही देख सकते हैं। शिष्य के साथ बैठे हैं गुरुजी और ये सभी पूरा परिवार है राम किशोर जी जो बाबू साहेब के नाम से हैं, LIC के एजेंट भी हैं इस गांव में। ये सभी लोग खासकर इनके घर पर जनेऊ का कार्यक्रम था जिससे पहले ये रामायण जो अखंड रामायण पाठ चल रहा था जिसमें दूर दूर से साधु संत भी यहाँ पर पहुंचे और जयपुर से जो यहाँ के कथावाचक हैं जो यहाँ सुना रहे हैं रामायण पाठ वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। साथ ही बता दें कि भगवती घर से लेकर घर के अंतिम तक छोर तक जो पूजा पाठ का जो दौर है वो यहाँ पर चल रहा है। घर की महिलाएं लगातार पूजा पाठ में लगी हुई हैं और राम किशोर जो बाबू साहेब हैं वो दिन रात साधु संत की सेवा में लगे हुए रहते हैं और यहाँ भी लगे हुए हैं। तो दरभंगा जिला के सदर प्रखंड के भालपट्टी गांव में यह विशेष कार्यक्रम देख पा रहे हैं। यहाँ पर सभी लोग पहुंचे हुए हैं जो महंत हैं सदर प्रखंड के। यहाँ रामचरित्र मानस के नवाह परायण जग बता दें कि जो राम मोहन चौधरी हैं जो स्वर्गीय राम मोहन चौधरी उनके यहाँ ये हो रहा है और राम किशोर चौधरी उनके पुत्र हैं, बड़े भरत चौधरी हैं, उमेश चौधरी हैं, उमरेश चौधरी हैं। यहाँ जो सी अमरेश चौधरी के बेटा के जनेऊ संस्कार के अवसर पर ये विशेष पूजा पाठ का आयोजन किया गया है। राजस्थान के यहाँ पर दयानंद शास्त्री जिनको आपने देखा अभी जो यहाँ पर आए हुए थे खासकर पधारे हुए हैं और रामायण व्यास जयपुर से राम जी महाराज उर्फ विजय कुमार झा जो कि बहेरा के बेलनी के रहने वाले हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उसमें मौनी बाबा और सरवन दास इन सभी लोगों का यहाँ पर आगमन हुआ। सभी लोगों का यहाँ पर राम किशोर जो बाबू साहेब हैं उन्होंने साधु संतों के अनुसार स्वागत सम्मान किया, पूजा पाठ उनका भी हुआ। यहाँ विशेष कार्यक्रम आप देख पा रहे हैं और ये हमेशा यहाँ पर कुछ न कुछ कार्यक्रम होता रहता है। रामायण पाठ का जो कार्यक्रम चल रहा है वो दरभंगा के भालपट्टी गांव में साधु संत पधारे हैं घर अंश चौधरी के जनेऊ संस्कार में, अंशु चौधरी के जनेऊ संस्कार में। रामचरितमानस के पाठ से इस कलिकाल में रामचरितमानस श्रद्धा और भाव से यदि किया जाए तो ये रामचरितमानस कल्प वृक्ष है। भाव और श्रद्धा से यदि रामचरितमानस के पाठ करेंगे जो इच्छा करी हो मन माही हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। इसके पाठ करने से जितने मनोरथ आपके हैं सब भगवान की कृपा से पूर्ण होते हैं। रामचरितमानस के पाठ करने से ये लाभ और इस कलिकाल में दूसरा कोई साधन इस भवसागर तरने के लिए कोई दूसरा साधन नहीं है, केवल रामचरितमानस तो गा करके सुन करके इस जीव का कल्याण हो सकता है। जी इसको क्या मतलब क्या नवाह बोलते हैं या क्या? हाँ, ये रामचरितमानस का नवाह पारायण पाठ 9 दिन में संपन्न होता है। अच्छा जी, एक पाठ होता है, एक आज जो 24 घंटे में होता है, ये 9 दिन में रामचरितमानस संपन्न होता है। एक नवाह पारायण पाठ रोज होता है। कितने वर्षों से आ रहे हैं यहाँ पर? जी, हम तो रामचरितमानस का पाठ लगभग 40 साल से कर रहे हैं। अच्छा। और श्री महाराज जी गाहरपुर सरकार से पूरे परिवार जुड़े हुए हैं, पूरे परिवार वैष्णव हैं और रामचरितमानस का पाठ समर्पण भाव से पूरे परिवार करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम वैसे तो जयपुर रहते हैं, वहाँ का नाम रामजी महाराज से नाम जानते हैं और लेकिन गांव का नाम कृष्ण कुमार झा नाम है। कैसा लग रहा है यहाँ पर? आनंद, खूब आनंद आ रहा है। ठीक, धन्यवाद। श्रोता बहुत प्रेमी हैं और बड़े भाव से पूरे परिवार ही
खूब रसाबोर में होकर के रामचरितमानस का गान करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। ये हमारे घर पर रामचरितमानस का नवा जग चल रहा है। श्री श्री 108 श्री गाहर महंत जी द्वारा 1996 से भालपट्टी में रामचरितमानस नवा का अध्यक्षता करते हुए श्री हमारे गुरु महाराज इस सब संपूर्ण एरिया में रामचरितमानस का तुलसी बाबा की तरफ प्रचार किए। और गुरु महाराज का कहना था कि जो रामचरितमानस जो है साक्षात श्री राम जी है, और हर घर में यदि रामचरितमानस का पाठ होगा तो हर घर सुख शांति से भरा होगा। और वही कारण है कि हम लोग उन्हीं की कृपा से 1989 से गुरु महाराज की कृपा से उनके साथ जुड़े, सारा दिन राम भक्ति में सब आदमी लगे हुए हैं। और उस दिन से गुरु महाराज की अध्यक्षता में ये रामचरितमानस का नवा चल रहा है। संयोग से इस बार भी गुरु महाराज की अध्यक्षता में उनके कहने पर रामचरितमानस शुरू हुआ। लेकिन जिस रोज़ दशरथ जी का मरण हुआ उसी रोज़ हमारे गुरु महाराज स्वर्ग परम धाम को प्राप्त किए, साकेत धाम को। और संजोग यह है कि हम लोग 3 दिन 4 दिन का अधिकारी थे, कल नवकेश कराए, आज राजगद्दी का अवसर है। गुरु महाराज के सामने हम लोग मंच पर रख के गुरु महाराज का राम जी का राज तिलक किए और गुरु महाराज का याद किए। और भंडारा, संत भंडारा हम लोग कर रहे हैं। ये सारे गुरु महाराज का आशीर्वाद है। हम लोग जितने आदमी रवेद पाठ करते हैं, यहाँ से सकरी, दोहरा, बेलवा, अमेठी, बघोल, इस सारे एरिया में रामचरितमानस का प्रचार प्रसार, वैष्णव धर्म का प्रचार श्री श्री 108 से हमारे गुरु महाराज किए थे। आज हम लोग उनकी याद में डूबल हैं। कब से स्टार्ट हुआ था ये? 1996 से हमारे इस बार कब से? आज लास्ट है या? अब इस बार 21 तारीख से सब स्टार्ट हुआ है। आज 29 तारीख को रामचरित कहाँ के लोग हैं इसमें शामिल? भोपाल जी स्थान में हो रहा है। ये जयपुर से महंत सब आए हुए हैं, राजस्थान के सिंगरिया के महंत श्री दयानंद शास्त्री इस यज्ञ में भाग लेने के लिए आए थे। मुनि बाबा सब परिकर आए हुए थे और सारे लोग सब। राजस्थान से कौन आए हैं? दयानंद शास्त्री राजस्थान के परम सिंगरिया स्थान से परम प्रसिद्ध संत हैं, जो कि वहाँ पर अकाल विगत हैं। और हजारों विद्यार्थियों को संस्कृत का धर्म का शिक्षा देते हैं और सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, गौ सेवा करते हैं। पंचायती राज मंत्री में प्रत्येक राम वो यहाँ पर आए थे क्या? और हम सब लोगों के साथ भाग लिए। जो रामचरितमानस पढ़ रहे हैं वो लोग कहाँ के हैं? रामचरितमानस पढ़ रहे हैं ये लोग अभी राजस्थान में राम जी के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि हमारे ही मिथिलास के क्षेत्र के हैं। यहाँ बल्ली गांव के लोग हैं और वहाँ राजस्थान में जा कर के राम कथा का प्रचार करते हैं। हमारे घर में जनों का आयोजन है। हमारे छोटे भाई श्री अमरेश चौधरी जी है, उनके 2 बालकों का जनेऊ है। और हम 4 भाई हैं, अमरेश भरत चौधरी, उग्रेश चौधरी और अमरेश चौधरी। मेरा नाम बाबू साहब चौधरी है। और सारे आदमी मिल करके इस राम कथा और इस जनेऊ में आयोजन में हम लोग। बच्चे लोगों का क्या नाम है जो जनेऊ? बच्चे लोगों का नाम है बच्चे का नाम है अंकुश और अंशु। संस्कार होगा? हाँ, जनेऊ का संस्कार है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रामकिशोर चौधरी, बाबू साहब चौधरी, बाबू साहब चौधरी। घर भालपट्टी, यही बरुआ है।